हाय गाइस। इस वीडियो में हम अर्थक्वेक के बारे में बात करेंगे। तो अर्थक्वेक को समझने से पहले कुछ हमें समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट। जैसे जो अर्थ का जो अपर सिस्टम है, जो अपर स्ट्रक्चर है, उसे हम क्रस्ट बोलते हैं। और जो क्रस्ट है वो बहुत सारे मल्टीपल प्लेट्स में बटा हुआ है। जो प्लेट्स कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं या मोशन में है, उन प्लेट्स को हम टेक्टोनिक प्लेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब ये जो अर्थ का क्रस्ट है वो बहुत सारे मल्टीपल प्लेट्स में बटा हुआ है और उन प्लेट्स को हम टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं। और जहाँ दो प्लेट्स मिलती हैं, जो टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती हैं, उस लाइन को या उस बाउंड्री को हम फॉल्ट बोलते हैं, फॉल्ट लाइन बोलते हैं। ठीक है, और ये जो फॉल्ट लाइन है या बाउंड्री है, ये हम कई टाइप के हो सकते हैं। जैसे स्लाइडिंग हो सकते हैं, मतलब अगर दो लिथोस्फेरिक प्लेट है, टेक्टोनिक प्लेट है, अगर ये ऊपर नीचे स्लाइड कर रहा है तो उसको स्लाइडिंग फॉल्ट बोलेंगे। ठीक है, अगर आगे पीछे हो रहा है तो भी उसको स्लाइडिंग फॉल्ट बोलेंगे। अगर दो बाउंड्री फॉल्ट हैं या दो लिथोस्फेरिक प्लेट है एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो उनको हम डाइवर्जेंट बाउंड्री बोलेंगे। और अगर दो लिथोस्फेरिक प्लेट एक दूसरे के ऊपर जा रहे हैं, कोई नीचे एक सबसाइड कर रही है, एक रिसाइड कर रही है, तो हम उसको कन्वर्जेंट बाउंड्री बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि जो अर्थ क्रस्ट है वो मल्टीपल प्लेट्स में बटा हुआ है। प्लेट्स को टेक्टोनिक प्लेट्स बोला जाता है। और जहाँ दो टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती हैं उस लाइन को, उस फ्रैक्चर को हम फॉल्ट लाइन बोलते हैं या प्लेट बाउंड्री बोलते हैं। ठीक है, तो जो अर्थक्वेक, आइए देखते हैं कि अर्थक्वेक होता कैसे है। तो ये जो प्लेट बाउंड्रीज हैं, ये हमेशा, मैंने बताया कि ये हमेशा कॉन्टिन्यूसली मोशन में रहती हैं और एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं। ठीक है, लेकिन फ्रिक्शन की वजह से इन दोनों प्लेट्स के बीच में जहाँ स्लाइडिंग होता है वहाँ फ्रिक्शन लगता है। ठीक है, तो फ्रिक्शन की वजह से ये अपनी इनकी पोजीशन इक्विलिब्रियम पे होती है, स्टेबल होते हैं। लेकिन कभी भी अगर इनका जो स्ट्रेस लग रहा है, जो इन प्लेट्स की वजह से जो स्ट्रेस लग रहा है, अगर वो फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा हो गया तो ये एक दूसरे के ऊपर रिसाइड करने लगेंगी या वाइब्रेट करने लगेंगी। ठीक है, तो उससे जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा उसी को हम अर्थक्वेक बोलेंगे। जो हम लोग का जो अर्थ का क्रस्ट है वो वाइब्रेट होने लगेगा, उसी को हम अर्थक्वेक बोलेंगे। ठीक है, और जहाँ जिस रीजन में अर्थ के अंदर इंटरनल या लिथोस्फीयर में जहाँ पे सबसे पहले एनर्जी रिलीज होती है उसको हम फोकस बोलेंगे या हाइपोसेंटर बोलेंगे। जैसे अर्थ के इंटरनल पार्ट में जहाँ पे सबसे पहले ये मूवमेंट शुरू हुआ है, अर्थक्वेक मूवमेंट शुरू हुआ है, उसको हम फोकस बोलेंगे या हाइपोसेंटर भी बोला जाता है। और उसी के परपेंडिकुलर अर्थ के सरफेस पे अगर एक पॉइंट ड्रॉ किया जाए जहाँ पे इसका ये फोकस है, इसके परपेंडिकुलर अगर एक पॉइंट रखा जाए सरफेस पे तो उसको हम एपी सेंटर बोलते हैं। ठीक है, तो जब ये मूवमेंट होता है, अर्थक्वेक मूवमेंट होता है, तो कई तरीके से वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। जैसे इन वेव्स को दो पार्ट में डिवाइड करा जाता है। एक जो अर्थ के इंटरनल में है, तो अर्थ के जो इंटरनल में जो वेव प्रोड्यूस होती है उसको हम बॉडी वेव बोलते हैं। ठीक है, और जो अर्थ के सरफेस पे जो वेव्स रन करती हैं उनको हम सरफेस वेव बोलते हैं। तो बॉडी वेव को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है पी वेव, एक होता है यस वेव, या प्राइमरी वेव, और यस वेव मतलब सेकेंडरी वेव। तो जो सबसे पहला प्रोड्यूस होता है अर्थ के फोकस के पास से, जो सबसे पहला वेव निकलता है उसको हम प्राइमरी वेव बोलते हैं। ठीक है, ये प्राइमरी वेव जो होते हैं ये कंप्रेस करते हैं, ये कंप्रेशनल वेव इनको बोला जाता है। ये क्या होता है, किसी भी जो रॉक स्ट्रक्चर या जो स्ट्रक्चर है उसको कंप्रेस करते हैं फिर रिलीज करते हैं, कंप्रेस करते हैं रिलीज करते हैं, कुछ इस तरह टू एंड फ्रो मोशन, मतलब आगे पीछे कंप्रेस करना रिलीज करना। ठीक है, कभी इस स्ट्रक्चर को आगे करेंगे तो कभी पीछे करेंगे, आगे करेंगे पीछे करेंगे, इसको प्राइमरी वेव बोला जाता है। फिर उसके जो ये प्राइमरी वेव अर्थ के सरफेस के पास जब रॉक से टकराती हैं तो प्रोड्यूस होता है सेकेंडरी वेव। सेकेंडरी वेव जो होते हैं वो अर्थक्वेक के डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू एंड फ्रो, मतलब परपेंडिकुलर में ऊपर नीचे टू एंड फ्रो वेव्स प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, जैसे ऊपर और नीचे स्लाइड कुछ हो रहा है वैसे वेव्स होती हैं, सेकेंडरी वेव्स होती हैं। फिर जब ये सेकेंडरी वेव सरफेस पर पहुंचती हैं तो ये इनको सरफेस कहा जाता है, जो सरफेस पे रन करती हैं, और ये सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं। एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी है उसको मेजर किया जाता है, उसको हम सिस्मोग्राफ बोलते हैं। जो पहला वेव होता है उसको प्राइमरी वेव के बाद जो प्रोड्यूस होता है उसको सेकेंडरी वेव, और जो अर्थ के सरफेस पे रन करता है उसको सरफेस वेव बोला जाता है। ठीक है, तो ये रहा अर्थक्वेक के बारे में।